पांडुब्बा का घेरा। जहां भूत भी डरते हैं, जगदीशपुर किला अक्षय गौरव का प्रतीक था। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ था भयानक पांडुब्बा का रास्ता, जहां डूबते सूरज के साथ काली परछाइयां उभर आती थीं। ये कोई कहानी नहीं है, ये गांव वालों की रूह कंपा देने वाली सच्चाई है, जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं राहुल, एक जिज्ञासु पत्रकार, इस कहानी के पीछे था। किले के पुराने रिकॉर्ड जांचे, बूढ़ों और उनकी जवान आंखों से कहानियां सुनी। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम, पंडुब्बा। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, वह घने जंगल की आड़ में जमीन से छुपी हुई थी। ऐसा सुना जाता है कि राजा पांडु ने कभी इस गुफा में अपना रहस्य और खजाना छुपाया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पांडु ने गुफा के मुहाने पर एक डरावना पहरा बिठा दिया था, अदृश्य शक्तियों का एक घेरा। जैसे ही सूरज डूबता है, हवा ताजा हो जाती है। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे गुफा से निकलती छायादार आकृतियां तोड़ रही थीं। वातावरण में कराहें गूंज उठीं, जिन्हें सुनकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। वे आत्माएं थीं जिनका लालच उन्हें गुफा तक ले गया और फिर उन्हें वहीं कैद कर दिया गया। गांव के बुजुर्ग रामलाल दादा ने मुझे लाल कपड़े का एक टुकड़ा दिखाया। उसके नाना ने उसे उस शाम गुफा के मुहाने से उठाया था, जब एक युवक चिल्लाता हुआ भाग गया था। इसके बाद से वह लापता हो गया। कहा जाता है कि वह टुकड़ा गुफा के आतंक का सबूत है। मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए एक रात मैंने पांडुब्बा जाने का फैसला किया। उसके साथ गांव का एक बहादुर युवक बिरजू भी था। जैसे जैसे हम किले से दूर जाते गए, हवा सघन होती गई। पेड़ों की फुसफुसाहट डरावनी लगने लगी, और फिर वह गुफा आई, जिसका मुंह अंधेरे में खुला था। बिरजू तो डर गया, पर मेरा जिद्दी मन आगे बढ़ गया। अंदर घुसते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चिड़चिड़े चमगादड़ों की आवाज में वे कराहें और भी भयानक लगने लगीं। हमने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी दीवारों पर नाचती हुई खो गई। हम कुछ देख नहीं पा रहे थे, लेकिन हर कदम पर हमें महसूस हो रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। अदृश्य आंखें हमें घूर रही हैं, हमारी सांसें अटकी हुई हैं। हम आगे नहीं बढ़ सके। एक अदृश्य दीवार ने हमें रोक लिया, मानो कह रही हो, बस यहीं तक, अब और मत जाना। हमें भागना पड़ा। घबराहट से हाँफते हुए हम किले तक पहुंचे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात मैंने स्वप्न में वही आकृतियां देखीं और वही कराहें सुनी। अगले दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुझे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य हाथ मेरा गला घोंट रहा हो। रामलाल दादा ने मेरी जांच की और कहा, यह गुफा का गुस्सा है, तुमने तो हद ही कर दी। उन्होंने हवन कराया, जादू टोना किया, तब जाकर मुझे राहत मिली। पंडुब्बा के आतंक ने मुझे बदल दिया। वो कोई कहानी नहीं, सच्चाई थी। अब